हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके लिए फिर एक बार बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। इसी तरह आप तक जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हम बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे और अभी हम कहीं पे जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से और मेरी प्रीवियस वीडियो से आइडिया हो तो गया होगा कि एक्चुअली मेरे बेटे अर्ज़म का बर्थडे था। कल इसका बर्थडे था और ही टर्न्स 4 माशाल्लाह। और हमारा ना काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि वो हम सबको किसी चाइनीज़ या तुर्किश रेस्टोरेंट में लेके जाएं और हम खाना खाएं। बट जब भी हम जाना चाहते थे तो प्लान जो है वो चेंज हो जाता था, कुछ नया प्लान बन जाता था और फिर हमारा जो रेस्टोरेंट जाने का रह जाता था। तो आज हमने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है। वैसे बच्चों को तो मज़ा आता है कि उनको किसी प्ले अरेना या फिर प्ले ग्राउंड या पार्क वगैरह में लेके जाएं। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। अभी वैसे ये खाने का इतना प्रॉपर टाइम नहीं था, इसीलिए आपको यहाँ रेस्टोरेंट में बहुत कूल एंड काम माहौल नज़र आ रहा है। बहुत कम लोग थे, हम ही थे और एक दो फैमिलीज़ थी जो कि बाद में आई और अंदर बैठ गई थी। और मुझे ये रेस्टोरेंट इस लिहाज से बहुत ही सुपर और बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ एक तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था और खाने की तो क्या ही बात बताऊं। एनीवेज़ हमने यही सोचा कि पहले हम खाना खाते बिकॉज़ बच्चे भी तुर्किश फूड जो है वो लाइक करते हैं। और फिर उसके बाद हम आफ्टर मील बच्चों को थोड़ी देर के लिए किसी पार्क वगैरह में या प्ले ग्राउंड में लेके जाएंगे। तो बस आज यही प्लान था और माशाल्लाह से बच्चे भी ना आज बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि ये किंडरगार्टन से आए थे और इनको मैंने खाना फिर उस तरह से नहीं खिलाया बिकॉज़ मेरे हबी ने मुझे कॉल की कि मैं आज घर जब आऊँगा तो आप लोग रेडी रहना, तो हम आज खाना बाहर खाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह खिला दिया। तो अभी उनको बहुत ज़्यादा भूख है, तो इसलिए वो बड़ा ना आराम से बैठे हुए हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और मैंने सोचा कि मैं इनका मेन्यू कार्ड जो है ना, जो इन्होंने इतना डिस्प्ले किया हुआ था, आपके लिए शूट करूं और थोड़ा सा जूम करके शूट कर सकूं ताकि आपको आइडिया हो कि इनके मेन्यू कार्ड में कौन कौन से खाने हैं, थोड़े से तुर्किश खानों का आइडिया होए आपको भी और प्राइजेस क्या हैं। बट ऐसा हो नहीं सका बिकॉज़ जब मैं थोड़ी सेटिंग कर रही थी मोबाइल की तो वहाँ पे लोग क्यू में आके खड़े होना शुरू हो गए थे और वो अपने आप को सेट वेट करने लग पड़े। उनको लग रहा था कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी कोई यूट्यूबर हूँ जो कि इस तरह से शूटिंग कर रही हूँ। तो फिर मुझे हेजिटेशन हो गई और फिर मैंने शूटिंग नहीं की। एनीवेज बच्चे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ा सीन क्रिएट हुआ। अफाफ को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। और बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन से आते ही कुछ ना कुछ खाते हैं, तो आज फिर मैंने उनको बस थोड़ा बहुत कुछ खाने को दिया और बस खुदा खुदा करके जो खाना है वो सर्व हुआ है और बहुत ही डिलीशियस खाना था। और आपको आइडिया होगा शायद थोड़ा सा, बट ये कि मैं भी थोड़ा सा बताती हूँ कि जो तुर्किश फूड होता है वो भी बहुत स्पाइसी नहीं होता, बल्कि स्पाइसी होता ही नहीं है, आपकी मर्ज़ी। उन्होंने वैसे स्पाइसेस वगैरह एक्स्ट्रा जो हैं वो यहाँ पे सर्व किए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं वो साथ लेने हैं तो आप ले सकते हैं। तो बस अब हम खाना खाने लगे थे, आप भी सब आइए हमारे साथ तुर्किश फूड इंजॉय कीजिए। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया था, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था। और फिर जब साथ में आपकी फैमिली हो तो फिर वही बात कि जीने के लिए और क्या चाहिए। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो बड़ी बड़ी खुशियों में चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए बार बार कहती हूँ, पहले भी कहती रही हूँ कि इन्जॉय द लिटिल थिंग्स, बड़ी बड़े मौके और बड़ी खुशियों का इंतज़ार मत करें बिकॉज़ जो टाइम गुज़र रहा है, जो मौका है, उसको उसी टाइम कैप्चर करें
और उसको सेलिब्रेट कर लें, बिकॉज़ हमें आने वाले टाइम का नहीं पता। तो माशाल्लाह से हम, जैसा अर्ज़म का बर्थडे आज है, तो हम भी सोच सकते थे कि हम वीकेंड पे एंजॉय कर लेंगे, बट ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये होता है कि जब हम जो मौका हो और उसकी सेलिब्रेशन 2-4 दिन पे रख लेते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ रह ही जाती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने, नॉर्मल ये होता है कि वो जब माशाल्लाह से जॉब से आते हैं तो वो इतने टायर्ड होते हैं ना, और वो कह देते हैं कि मैंने अब कहीं नहीं जाना, मैं रेस्ट करूँगा, बस थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी हो तो मेरी हेल्प कर देते हैं, अदरवाइज़ वो रेस्ट करते हैं। तो आज उन्होंने ख़ुद से कॉल की और बोला कि आज जब मैं काम से आऊँगा तो आप लोग सब रेडी रहें और हम आज ही इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और फिर हमने माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अर्ज़म का गिफ्ट लेने, और अभी घर में जाके एक छोटी सी पार्टी बाकी है। अभी आप वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एनीवेज़ अर्ज़म जो है ना वो बहुत ही खुश था, उसको बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की ना बातें आ रही थी आज, और वो उसको सारी फीलिंग थी कि ये जो ओकेजन है ये उसका एक स्पेशल डे है, और इसी वजह से ये आज सारी सेलिब्रेशन हो रही है। और वो बहुत ना आज नॉटी बना हुआ था, बहुत शौक़ी में आके खाना खा रहा था और चिल कर रहा था। और अभी हम आए हैं उसके लिए गिफ्ट लेने, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम उसके लिए क्या लें, बिकॉज़ सब कुछ ही तो बच्चों को चाहिए होता है। तो इन दी एंड मैंने सोचा कि आज हम उसके लिए ना एक वॉक करने वाला रोबोट लेते हैं, जो कि एक दिन टीवी में कोई शो देख रहा था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक नज़र आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये लेते हैं। तो फिर हमें एक नहीं, हमें 2-2 लेने पड़ते हैं, बट हमने आज सोचा कि हम 2 लेंगे ज़रूर, एक अफ़ाफ़ का एक अर्ज़म का, बट हम अफ़ाफ़ का जो है ना वो छुपा देंगे, और अगर अफ़ाफ़ रोएगा, कोई सीन क्रिएट करेगा तो फिर उसको देंगे, अदरवाइज़ हम उसे वापस कर देंगे। और अब फाइनली अर्ज़म को उसका गिफ्ट मिला, और पापा उसके लिए लेके आए थे ये 4 वाला बैलून, जिसकी तरफ से उसने देखा भी नहीं था, बिकॉज़ उसको रोबोट इतना अच्छा लग रहा था। और फिर पापा ने बहुत फ़नी सीन किया कि उसकी शर्ट के साथ ना इस 4 को हैंग कर दिया, और वो सारा टाइम इस तरह से ही घर में फिर रहा था, और बहुत फ़नी लग रहा था, और पिक्चर्स भी उसने इसी तरह बनवाई। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि सारे सीन में आपको अफ़ाफ़ कहीं नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ अफ़ाफ़ ने वही सीन क्रिएट किया जिसका हमें डर था, और वो इसी बात से रोना शुरू हो गया कि आज उसका, अर्ज़म का नहीं, मेरा बर्थडे है। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि जब किसी एक बच्चे का बर्थडे होता है तो दूसरा या दूसरे जो बच्चे हैं वो भी ये सीन क्रिएट करते हैं कि नहीं, आज उनका भी बर्थडे? बिकॉज़ हमारे घर तो ये होता है, जब अफ़ाफ़ का बर्थडे था तो अर्ज़म ने भी सेम ही किया था। और आज इन दोनों से बढ़ के जो है ना, इरहा बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी इस बात में कि सारी चीज़ें उनको मिल जाएं, और उसका दिल था कि भाई अब जाके सो जाए और वो इस रोबोट के साथ खेले। और ऐसा ही हुआ था, जब ये सोया था ना तो सारा टाइम ये रोबोट इरहा के पास रहा था और वो खेलती रही थी। एनीवेज़, जब बच्चे जो है ना वो खुश होते हैं ना, तो उनकी खुशी को देख के पेरेंट्स का दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। और कल हमारे घर में ना बहुत ही फ़नी सीन था, बहुत हंसी आ रही थी। एक तरफ अर्ज़म और एक तरफ ये अफ़ाफ़, इसको ज़रा चेक करें, इतना ज़्यादा अभी इनोसेंट बना हुआ है, बट अभी इससे पहले इतना ज़्यादा रो रहा था ना, और कह रहा था कि मुझे भी ये गिफ्ट दें। और फिर हम क्या करते, इन दी एंड हमें वही करना पड़ा। हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो गया। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद हम एक रोबोट वापस कर देंगे और हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत माशाल्लाह से मज़े का माहौल था, बहुत हंसी आई। अब पापा जो है उनका तो पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच लग गया है, और वो बिज़ी हो गए हैं, और बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बस जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो माँ बाप का खुशी से दिल जो है ना वो भर जाता है, और उनके चेहरे पे एक ज़रा सी स्माइल आती है ना, तो पेरेंट्स जो हैं वो खुशी से बाग बाग हो जाते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन नेमतों की हिफाजत करे, इनको सेहत व सलामती के साथ रखे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चों को ना अपनी दुआ
दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, इनको नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे। जिनके पास है उनकी औलाद की अल्लाह हिफाजत करे और जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे और अल्लाह ताला सबको औलाद की खुशियाँ जो है वो ढेरों ढेर देखनियाँ नसीब करे। और ये देखिए अब हमारा खर्चे वाला सीन शुरू हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रही कि आज एक्चुअली बर्थडे किसका है। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।